हाय एवरीवन, थर्मोडायनेमिक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 66 तक करा था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज calculate the enthalpy change for the reaction. Calculate the enthalpy change for the reaction. दिया हुआ है C2H4 गैस से H2 गैस C2H6 गैस using the data given below. Using the data given below. क्या क्या डाटा दिया हुआ है? डाटा है C2H4 गैस 3O2 गैस से 2CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। एंथैल्पी चेंज इसके लिए गिवन है -1415 किलो जूल। फिर इक्वेशन है C2H6 गैस प्लस 7/2O2 से 2CO2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड, और इसके लिए एंथैल्पी है -1566 किलो जूल। और एक लास्ट में H2 प्लस हाफ O2, ऑब्वियसली दोनों गैसियस होंगे, H2O लिक्विड, और इसके लिए एंथैल्पी चेंज है -286 किलो जूल। ऑप्शंस जो चार दिए हुए हैं इसमें -437 किलो जूल, बी में है 135 किलो जूल, सी में है -135 किलो जूल, और डी में है नन ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चंस तो काफ़ी करे हैं हमने जब चैप्टर्स को कर रहे थे। याद करो कि इस तरह का कोई इक्वेशन दिया हुआ हो तो वहाँ से कैसे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, बड़ा आसान सा था। देखोगे ध्यान से, ये जो तीन इक्वेशंस दिए हुए हैं और जो फाइनल इक्वेशन जो हमें लाना था, जो शुरू में दिया हुआ है, इन तीनों इक्वेशन को मान लिया जाए, इसे 1, इसे 2 और इसे 3। काफ़ी बताए हैं ऐसे क्वेश्चंस के बारे में हम। इस इक्वेशन को लाना है हमें। अभी इक्वेशन आएगा कैसे? इक्वेशन में देखो, रिएक्टेंट साइड C2H4 है और H2 है, प्रोडक्ट साइड C2H6 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीन इक्वेशन में जिसमें C2H4 और H2 है उसे हम ऐड करेंगे, जिसमें C2H4 और H2 है उसे ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 में देखो C2H4 है, इक्वेशन 3 में देखो H2 है। तो इसका मतलब 1 और 3 इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले हैं। C2H6 प्रोडक्ट साइड है, इस इक्वेशन में यहाँ रिएक्टेंट साइड है, तो इसे माइनस करना होगा, क्योंकि माइनस करोगे तब तो ही उधर जा कर के प्लस में होगा। याद करो, बहुत क्वेश्चन बनाए हैं ऐसे हम लोग। तो C2H4 और H2 को जोड़ करके ये लाना था, तो ये तीन में से जिस इक्वेशन में C2H4 और H2 है उन इक्वेशंस को हम जोड़ेंगे और C2H6 वाले को घटाएंगे। तो 1 और 3 को जोड़ने वाले हैं, 2 को घटा देंगे। तो 1 + 3 - 2, ऐसा कैसे आएगा? तो 1 और 3 को जोड़ो, इसका लेफ्ट साइड में है C2H4 प्लस, अच्छा पूरा लिखोगे ना, C2H4 प्लस 3O2 प्लस H2 प्लस हाफ O2, इसको माइनस करना है।
तो -C2H6 -7/2O2 प्रोडक्ट साइड 2CO2 + 2H2O + H2O और इसको माइनस करना है -2CO2 -3H2O। अच्छा अब देखो क्या क्या बचेगा। सो ये 3O2 और 1/2 कितना हो गया 7/2 हो जाएगा ना। ये दोनों को ऐड करोगे 3 और आधा 3.5 7/2 भी वही हुआ। इसका मतलब ये ऑक्सीजन 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 इतना ख़त्म हो जाएगा कैंसिल। इधर तो सब हो जाएगा 2CO2 प्लस में, यहाँ माइनस में है 2H2O और एक ही 3H2O यहाँ माइनस में, सब खत्म हो जाएगा सब। तो बचा क्या, यहाँ बच गया C2H4 + H2 -C2H6। इधर कुछ नहीं बचा तो वो चला जाएगा उस तरफ, तो आ जाएगा C2H4 + H2 और इधर हो गया C2H6। आ गया ये वाला इक्वेशन। अब इसमें से डाटा को केवल यूज कर लो, जो डाटा हमने लिखे हैं कौन कौन सा था। इक्वेशन 1 और 3 को ऐड किया गया, तो 1 और 3 को ऐड करो, डाटा उसमें जो दिया हुआ है उसे। तो 1 और 3 को ऐड करेंगे हम लोग। तो 1 का डाटा दिया हुआ है -1415। इसमें ऐड करेंगे इसको +-286 और इसमें माइनस करेंगे 2 को, तो -1566। देखो -1415 -286 और ये +-++1566, इन दोनों को पहले ऐड कर लो। तो 6 और 5 11 का 1 बचा, 8 और 1 9 और 8 10 का 0 1 बचा, 4 2 6 7 और ये 1 और ये हो गया +1566। तो माइनस कर दो इसको 1701, यहाँ 1566, 11 में 6 गया 5, यहाँ बचा 9, तो 9 में 6 गया 3, 6 में 5 गया 1। हाँ और डाटा क्या चीज़ में रहेगा माइनस में -135। कहाँ गया ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। प्रैक्टिस पे है, बार बार हम इस चीज़ को दोहराते हैं और कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर रिजल्ट आने वाला है, इसलिए प्रैक्टिस हम नहीं छोड़ेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। पूरा चैप्टर का रिवीजन होते रहेगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि चैप्टर ऐसा है ना कि एक बार कहीं गड़बड़ाया तो करेगा दिक्कत। और हम बोले कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाने वाला चैप्टर है। यदि किसी चैप्टर से बराबर क्वेश्चन आता है फिजिकल में तो वह है थर्मो। हालांकि थर्मो अभी हम लोग बेसिक ही पढ़ रहे हैं, 11th में तो यही है। आप ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, वहाँ थर्मोडायनेमिक्स और भी ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। सिक्सटी 67 तक करा हमने, अब 68। फॉर द थर्मोकेमिकल इक्वेशन, इक्वेशन है 2H2 गैस + O2 गैस से 2H2O लिक्विड ΔH -571.6 किलो जूल। पूछ रहा है हीट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज, ऑप्शन है -571.6 किलो जूल, बी में है +571.6 किलो जूल, सी में -1143.2 किलो जूल, डी में +285.8 किलो जूल।
लगे हाथ एक क्वेश्चन और लिख लें। कह रहा है अ स्टैंडर्ड, डायरेक्ट लिख देते हैं सिंबल से, अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 40.66 किलो जूल पर मोल। The internal energy of vaporization of water at 100 डिग्री सेल्सियस किलो जूल पर मोल में पूछ रहा है। इज ऑप्शंस दिए हुए हैं +37.56, बी में है -43.76, सी में है +43.76 और डी में है +40.66। एक बात क्वेश्चन में और लिखा है कि एज्यूम वाटर वेपर टू बी बिहेव लाइक आइडियल गैस। यहाँ कह रहा है कि जो वाटर वेपर है उसको आप मान करके चलो कि यह आइडियल गैस है। तो बताना है क्या होगा आंसर इसका। दोनों क्वेश्चंस ठीक ठाक हैं, बस एक बार हम लोग ध्यान से पढ़ें, इनको समझ में आ जाएगा। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 68 क्या है क्वेश्चन। एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और इस इक्वेशन के लिए जो हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कम्बिनेशन से H2O का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ। तो इस इक्वेशन के लिए जो इंथैल्पी चेंज करेगा डेल्टा H, उसका वैल्यू गिवन है। अब इसका रिवर्स पूछा है कि हीट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर क्या होगा। तो देखो इसी इक्वेशन को हम उल्टा लिखेंगे, 2H2O तो बनेगा 2H2 + O2। अब इसी चीज़ को उल्टा लिखोगे तो इंथैल्पी जो है सो उल्टा हो जाएगा, डेल्टा H माइनस में नहीं प्लस में हो जाएगा, 571.6 किलो जूल। यहाँ वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है तो इतना हीट रिलीज हुआ, डेल्टा H माइनस में है, एक्सोथर्मिक नेचर का रिएक्शन हुआ। लेकिन जब हम वाटर का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो वाटर डिकम्पोज करोगे तो हीट एनर्जी तुम्हें देना होगा, तभी तो टूटेगा, तो वह प्रोसेस इंडोथर्मिक हो जाएगा, वैल्यू प्लस में आ जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ यह जो डाटा है वह 2 मोल वाटर का डिकम्पोजिशन के लिए है, जबकि हीट ऑफ डिकम्पोजिशन वगैरह जो है पर मोल के लिए निकाला जाता है, पर मोल। तो पर मोल के लिए निकालोगे, 1 मोल के लिए तो 2 यहाँ से हटाओगे तो 2 सब में डिवाइड करोगे, 2 सब में डिवाइड करोगे, ऐसा ऐसा ऐसा, तो यहाँ भी करना होगा 2 से। अब 2 से डिवाइड करना होगा तो इसको कर दो, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 8 + 285.8। देखो कहाँ है आंसर, डी हो गया है ना। इसमें थोड़ा सा जो है उल्टा बात कह दिया था कि वाटर का डिकम्पोजिशन के लिए क्या हीट होगा, तो भाई फॉर्मेशन के लिए उतना है तो डिकम्पोजिशन के लिए साइन उलट जाएगा बस। लेकिन पर मोल के लिए हम लोग निकालते हैं तो पर मोल के लिए तुम्हें डिवाइड करना होगा, क्या है कि यहाँ 2 मोल है, इक्वेशन में देख रहे हो ना 2 मोल लगा हुआ है, तो पर मोल के लिए तुम्हें डिवाइड करके चलना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है उतना, ठीक, डेल्टा H 40.66 किलो जूल पर मोल। किलो को हटा दो तो 40.66 इंटू 1000 जूल पर मोल, तो जाएगा 40660 जूल पर मोल, ठीक। अब बोल रहा है कि इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इसके लिए कह रहा है कि मान के चलो तुम वाटर वेपर को एक आइडियल गैस, ठीक है, तो देखो वेपोराइजेशन करोगे वाटर का तो H2O लिक्विड है, अरे बहुत भी होगा तो ये क्या होगा, H2O गैस। वेपोराइजेशन का मतलब यही ना हुआ, H2O लिक्विड है तो बदल जाएगा किस में, H2O गैस में। अब यहाँ से
हम जो पढ़े हैं इंटरनल एनर्जी और डेल्टा एच के बीच का रिलेशन, वो कुछ ऐसा पढ़े हैं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ऐसा था, याद करो। ठीक है, अब इसमें से हम डेल्टा एन जी निकालेंगे तो गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, तो गैसियस प्रोडक्ट का 1 मोल है, गैसियस रिएक्टेंट तो है ही नहीं 0, तो डेल्टा एन जी आ गया 1, तो ई 1 ही हो गया। तो यहाँ से अब डेल्टा एच हो जाएगा डेल्टा ई प्लस आर टी। अब यहाँ से जब डेल्टा ई निकालोगे तो डेल्टा एच माइनस आर टी। आइडियल गैस लेने बोला है, इसका मतलब आर का जो वैल्यू आइडियल कंडीशन में होता है वो सबको ले लेना है। डेल्टा एच डायरेक्ट गिवन है, डेल्टा एच डायरेक्ट गिवन है यहाँ, इतना, तो डेल्टा ई इक्वल टू आ जाएगा 40660 जूल पर मोल में है, माइनस आर का वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल वाला लेना है, और टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदल लेना 373 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर दो, क्या आएगा, तो आंसर इसके लिए आ जाएगा 37559, 37559 जूल पर मोल। किलो जूल में करोगे तो 1000 से डिवाइड करना होगा, 37559 बाई 1000 जूल पर मोल, तो आ जाएगा 37.559 किलो जूल पर मोल। यहाँ किलो आ जाएगा, कौन सा है, प्लस में ही रहेगा ना डाटा, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो नया बिल्कुल नहीं था, लेकिन हाँ सोचना तो पड़ा हमें कि कैसे सॉल्व करें इसे। अब आगे का क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा न्यूमेरिकल ही तो रहेगा ना, थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल का कोई भी चैप्टर करोगे बिना न्यूमेरिकल का नहीं होना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी न्यूमेरिकल ही देखने को मिलेगा फिजिकल वाले पोर्शन से, शायद ही थ्योरी कुछ पूछे, तो बहुत कम पूछता है, पूछता भी है तो, इसलिए न्यूमेरिकल से भागना नहीं है, उसे करना ही होगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किया, 69 तक ना, अब 70 नंबर, 70 नंबर, enthalpy of combustion of carbon to carbon dioxide is -393.52 kilojoule per mole. The heat released upon formation of 11 gram CO2 from carbon and dioxygen each, ऑप्शंस में है 35.77 किलो जूल, बी में है 98.38 किलो जूल, सी में 1574.08 किलो जूल, डी में 393.52 किलो जूल। ये 4 ऑप्शंस हैं। कार्बन का कंबसन करते हैं, कंबसन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, CO2 बनेगा तो उतना हीट रिलीज होता है। पूछ रहा है कि यदि 11 ग्राम CO2 हम बनाना चाहे कार्बन और ऑक्सीजन से, तो वहाँ कितना हीट रिलीज होगा, ऑब्वियसली इक्वेशन से बनने वाला है, और आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग हम लोग को लगाना है नहीं इसमें। देखो
C+O2 बन जाएगा CO2। ठीक, कोई दिक्कत? अब यहाँ से ध्यान से देखोगे, इस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी दे करके रखा है -393.52 किलो जूल पर मोल में है, तो एक ही मोल तो हो ही रहा है यहाँ। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ कि यह जो CO2 बन रहा है, इस CO2 1 मोल बन रहा है। अब 1 मोल में कितना हो जाएगा, इसका मास निकालो। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 2, तो 12 + 32 44 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 44 ग्राम CO2 बन रहा है, 44 ग्राम CO2 इज फॉर्म्ड, तो 393.52 किलो जूल हीट इज रिलीज्ड। इतना हीट रिलीज हो रहा है। तो 1 ग्राम CO2 बनेगा तो कितना रिलीज होगा, तो 393.52 बाई 44 किलो जूल। तो पूछ रहा है कि 11 ग्राम CO2 बनाना है तो कितना, तो 11 ग्राम के लिए आ जाएगा 393.52 बटे 44 × 11। तो ये 4 बार में कट जाएगा, इसको डिवाइड कर दो। 393.54 को 4 से कितना आ जाएगा, 4 9 जा 36, 3 बचा, फिर 3, 4 8 जा 32, 1 और 5, 4 3 जा 12, फिर 3 4 8, 98.38 कहाँ है, इस जगह पर। ऐसा इक्वेशन से करना था इसको। ऐसे ही आगे का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। वन नंबर। Consider the following processes. कुछ प्रोसेस लिखे हुए हैं, जैसे 1/2a से b, तो इसके लिए डेल्टा H का वैल्यू गिवन है +150, 3b से 2c + d -125, फिर E + a से 2d +350। तो पूछा है कि फॉर B + D से E + 2c बनेगा तो डेल्टा H क्या होगा। ऑप्शंस हैं 525 किलो जूल, बी में है -175 किलो जूल, सी में है -325 किलो जूल, डी में है 325 किलो जूल प्लस का। तीन इक्वेशंस दिए हुए हैं, एक चौथा इक्वेशन हमें निकालना है, उसके लिए डेल्टा एच बता देना है कि क्या होगा। तो किए थे अभी हम लोग इसके पहले कुछ क्वेश्चंस में। देखो यहाँ ध्यान से देखना है, B + D से बनाना है E + 2C, तो कैसे बनेगा भाई, B और D वाले को जोड़ना होगा, तो D तो रिएक्टेंट साइड कहीं है ही नहीं, है ना। तो आई थिंक इसको यदि ऐसे किया जाए, कैसे, इक्वेशन मान लो 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो। तो यदि यहाँ से हम लोग ऐसा कर लें 2 और हाँ
प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3, ऐसे यहाँ से आइडिया लगा रहे हैं हम, यहाँ से कि देखो ई जो है यहाँ प्रोडक्ट साइड है, इसमें रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट साइड तभी जाएगा जब इधर माइनस रहेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं 3 को माइनस कर रहे हैं। काटने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इक्वेशन 2 क्या, पहले उसको लिखो 3b LHS को LHS से, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है 1 को, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 ये, उसमें माइनस करना है 3 को, तो माइनस e प्रोडक्ट साइड, इसमें बच रहा है 2c प्लस d, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था, प्लस 2b माइनस करना है 3 को, माइनस 2d, ऐसा। अब सॉल्व कर दो, तो देखो ये 2 कट जाएगा, केवल a बचेगा, तो a भी कट ही जाएगा, तो यहाँ बचा 3b माइनस e, इधर क्या बचा, इधर बचा 2c और d माइनस 2d मतलब माइनस d प्लस 2b। अब पूरे को सॉल्व कर दो, माइनस वाला इधर ले आओ, उसको इधर ले जाओ, तो 3b प्लस d माइनस 2b, इधर e चला जाएगा प्लस 2c। अब 3b में 2b जाएगा तो बचेगा b प्लस d से बचा e प्लस 2c। देखो b प्लस d से e प्लस 2c, ठीक है। कैसे आया, यहाँ से, अब इस डाटा को देख लो, यहाँ से 2, तो 2 में डाटा है इतना -125, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 150, ठीक है, -3 करना है इसको 350, तो -125 प्लस 300 माइनस 350, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -475 आ जाएगा, हाँ, प्लस 300 तो -175 है, कहीं क्या है बी नंबर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 71 तक, देखो सोचने वाला क्वेश्चन है ना, काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ है, सोचना होगा तुम्हें इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, आगे के लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।